ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, न्याय और कर्म के फल देवता शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन यानी कि तुला राशि वालों पर जनवरी 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक किस प्रकार से पड़ने वाला है, आपके जीवन में किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, शनिदेव आपको किन क्षेत्रों में आशीर्वाद देंगे, वही किनके बुरे दिन शुरू होंगे, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत सारे तुला राशि वालों का जो है तो कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट पढ़ता हूं, उनका कहना यह है कि राहु केतु का भी ट्रांजिट हो गया, चीजें बेहतर नहीं हो रही हैं और इसके साथ साथ कब अच्छा टाइम आएगा। तो देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है ना कि समय जो होता है आपकी पत्रिका के अनुसार या गोचर के अनुसार जो समय जिस क्षेत्र को सपोर्ट करता है, यदि आप उससे रिलेटेड कार्य करते हैं तो आपके वह कार्य अवश्य बनते हैं। लेकिन कई बार हमें यह मालूम नहीं चलता कि किन कार्यों के लिए, किन क्षेत्रों के लिए मेरा समय अच्छा चल रहा है, किन के लिए बुरा चल रहा है। तो जहां पर बुरा चल रहा है अगर उसको हम जान लेते हैं तो चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं, और जहां पे अच्छा चल रहा है तो उसमें हम थोड़ा सा मतलब कि मेहनत करके और उसको अपने फेवर में कर सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर यह वीडियो रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपके जीवन में ये 5-6 महीनों की जो हम राशिफल आपको दे रहे हैं, शनि का प्रभाव, तो इससे आपको यह पता चलेगा कि कहां पर समय आपको सपोर्ट कर रहा है, कहां पर आपको अपनी गति बढ़ानी चाहिए। देखिए, अगर हमारे ज्योतिष शास्त्र में हम बात करें तो शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, और सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके अनुरूप ही उसके जीवन में शनिदेव प्रभाव देते हैं। हालांकि शनि का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है, लेकिन विशेष तौर पर यदि हम शनि की बात करें तो जुडिशरी हो गया, इसके साथ में कंस्ट्रक्शन लाइन, टेक्नोलॉजी का फील्ड हो गया, ऑयलिंग का कोई भी काम हो गया, चमड़े का उद्योग, फैक्ट्री, इंडस्ट्री और लोहे से जुड़े जितने भी व्यापार हैं, तो इन सभी को शनि रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में शनिदेव आपके त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो जनवरी से लेकर और 30 जून तक आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे, आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, शनिदेव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर और ये पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो तुला राशि वाले जातक, देखिए जहां पे आपको समय सपोर्ट कर रहा है, हम पहले उसकी बात कर रहे हैं कि 4th हाउस आपके सुख साधनों का होता है। तो आप ये समझ कर चलें कि शनिदेव यहाँ पर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके सुख साधनों में वृद्धि अवश्य होने वाली है। यदि आप कोई वाहन लेना चाहते हैं, आपके लिए बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। जनवरी से लेकर और जून तक का टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है, आप प्लान कर सकते हैं। देखिए, जो शनि होते हैं ना, ये निर्माण के भी कारक माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपने कोई भूमि ले रखी थी, लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, आप अपने मकान निर्माण का कार्य कराना चाह रहे थे, तो यहाँ पर आपको मकान निर्माण, मकान से संबंधित काम होगा। जिन लोगों के प्रॉपर्टी के से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी या प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, तो मैंने आपको क्या बताया कि व्यक्ति को वो कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। आप अपने आप से पूछिए कि जो आपका केस चल रहा है, अगर आप अपने आप को सही मान रहे हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं, किसी को आप दुख नहीं दे रहे हैं, तो ये मामला आपका निपटेगा और उसमें गति भी देखने को मिलेगी। अगर रिजल्ट आता है तो वो आपको फेवर कर जाएगा। साथ ही आपका पारिवारिक माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा, परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा। माँ की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी तो वह समस्या आपकी अवश्य दूर होने जा रही है। तो आप यदि 4th हाउस और किस चीज का है, 4th हाउस होता है सुख सुविधा का। तो मैंने आपको बताया कि यदि आप शोरूम चलाते हैं, है ना, गाड़ियों का शोरूम चलाते हैं, या आप सेकंड हैंड वाहनों को बेचने का कार्य करते हैं, खरीदने का कार्य करते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपको सपोर्ट करेगा, यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। तो आप क्लियर हो रहे होंगे। बात कर लेते हैं हम आपके लिए, शनिदेव आपके पंचमेश भी बनते हैं, अपनी मूल त्रिकोण की राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो क्या इंडिकेशन है, 5th हाउस में शनिदेव आए हैं, तो शनिदेव 5th हाउस आपकी बुद्धि का होता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो तुला राशि अथवा तुला लगन वाले लोग हैं, उनके लिए यह जो टाइम पीरियड है यह बहुत अच्छा रहेगा। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आप कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं, आप अपने आप को डेवलप करेंगे, इस ओर आप अग्रसर होंगे, और जनवरी से लेकर जून तक आप नई चीजों में भी इन्वॉल्व होंगे। शनिदेव को मैंने बताया कि ये टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी स्थिति में तुला लग्न अथवा तुला राशि वाले जातक अपने कार्य को या अपने आप को टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं।
साथ ही आपके राहु भी 6 हाउस में है। इसका मतलब यह है कि आप इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्यों की तरफ भी अग्रसर होंगे, या आप पहले से कोई कार्य कर रहे हैं तो आप उसको इंटरनेट के माध्यम से बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। 5th हाउस आपके संतान का होता है। मैंने हमेशा से बताया है कि जब भी कोई भी पापग्रह भले ही राजयोग क्यों न बना रहा हो, लेकिन वो अगर अच्छे भावों में जाता है तो वो उससे रिलेटेड जो रिलेशन होते हैं उसमें थोड़ी बहुत विघ्न पैदा करने का कार्य करता है। और शनिदेव एक पृथकतावादी, अलगाववादी प्लेनेट हैं। ऐसी स्थिति में विशेष तौर पर यदि आपकी संतान पहले से है, संतान की उम्र बड़ी है, तो यहाँ पर संतान और आपके बीच में छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, तो आप इसको लेकर सावधान रहिएगा। ओवरऑल स्थिति की अगर हम बात करें तो यह समय संतान से बिछुड़ने का होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि संतान आपको छोड़कर चली जाएगी। जब हम आपको कोई भी जानकारी देते हैं तो बड़े लहजे के साथ आप समझा करें। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि आपके संतान को कोई जॉब अच्छी मिल जाए, कोई उनका कार्य है जो चेंज हो जाए, या संतान आपके साथ में रह रही है, नौकरी कर रही है, तो उसका कहीं पर ट्रांसफर हो जाए। मतलब जो विछुड़न होगा वो भी अच्छी चीजों के लिए होगा, तो ये बेहतर स्थिति रहेगी। इसके साथ में आपको स्पष्ट कर दें कि जो अगर आपकी संतान छोटी है, ठीक है, तो उसके हेल्थ को लेकर आप चिंतित रहेंगे। वो चिंताएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से आप अपनी संतान को लेकर चिंतित रहेंगे। तुला राशि अथवा तुला लग्न वालों के लिए जनवरी से लेकर और जून तक का जो टाइम फ्रेम है, देखिए जुपिटर आपके 7th में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यह समय अवधि आपके लिए संतान प्राप्ति का संकेत दिखा रहा है। 5th भाव के स्वामी भी काफी अच्छी कंडीशन में है, तो आपको कन्या संतति की प्राप्ति हो सकती है, संतान का सुख आपको मिल सकता है, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। साथ ही प्रेम की अगर हम बात करें तो तुला राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिलने जा रही है। आप जनवरी से लेकर जून तक अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। पार्टनर से यदि किसी भी प्रकार की आपको सपोर्ट की आवश्यकता है तो प्रॉपर ढंग से आपको सपोर्ट मिलने वाली है, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। लॉन्ग टर्म से आप रिलेशनशिप के अंदर हैं, आप चाहते हैं विवाह करना, तो आप बिल्कुल विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और ये समय रहेगा आपके लिए विवाह के लिए जनवरी से लेकर और विशेष तौर पर 1 मई तक। क्यों? क्योंकि फिर जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा। तो आप यदि विवाह से संबंधित निर्णय लेना चाहते हैं, आपने मन बना रखा है कि नहीं आगे बढ़ना है और आपकी पत्रिका में योग है, तो जरूर आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ में यदि देखा जाए तो जो लोग किसी से प्रेम करते हैं, तो देखिए प्रेम को लेकर आप थोड़ा सा यहाँ पर इमोशनल होने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी से अपने प्रेम की बात कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रेम से रिलेटेड अगर बात करनी है, आपके वाणी भाव पर ध्यान रखें। वाणी भाव पर आपके शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि शनिदेव अगर आप किसी से प्रेम का इजहार करते हैं, न्यू रिलेशन में आप जाना चाहते हैं, तो वो रिलेशन आपकी वाणी की वजह से खराब हो सकता है। अगर आप अपने वाणी पर नियंत्रण रख पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अब आप देखें शनिदेव की जो 3री दृष्टि है ना, वो आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। इसको समझना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। शनिदेव की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर ये नुकसान अवश्य करते हैं। ऐसी स्थिति में ये 7th हाउस को देख रहे हैं, अपनी नीच की दृष्टि डाल रहे हैं और गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में पिछले 18 महीने से भूचाल आया हुआ था, पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा वाद विवाद चल रहे थे, या तुला राशि वालों के जीवन में किसी स्त्री के द्वारा जो लांछन लगे थे, उन सभी चीजों से आप मुक्त अवश्य हो जाएंगे। लेकिन आपके अगर 7th भाव की स्थिति सही नहीं होगी, ध्यान रखें 7th या सप्तमेश की स्थिति, मंगल अगर नीच का है, अस्त है, तो आपके मैरिटल लाइफ में ये विच्छेद का कारण बनेंगे। इस बात को नोट करके चलिएगा। कब से? जनवरी से लेकर अप्रैल तक तो आप चीजों को मैनेज कर ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे तो आपके लिए मई और जून का महीना मैरिटल लाइफ के लिए क्रिटिकल हो जाएगा। इसके बावजूद अगर सप्तमेश की स्थिति खराब नहीं है या किसी भी प्रकार से आपके बाई बर्थ पत्रिका में 7th भाव पर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि पहले की अपेक्षा मैं देख रहा हूं कि आपका दाम्पत्य जीवन काफी अच्छे तरीके से चलेगा, कोई बहुत ज्यादा निगेटिविटी आपको नहीं मिलेगी। मैंने शर्त बता दिया है आपको, अब आपको देखना है। 7th हाउस जो है वो आपके पार्टनरशिप का है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, राहु 6 में आए हैं, पार्टनरशिप आपकी नहीं चलेगी, आप इसमें नुकसान सहेंगे। भले ही शुरुआत में कुछ भी हो तो आप नुकसान सहेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि शनिदेव की 3री दृष्टि का यही प्रभाव होता है कि आप जहां पर ये 3री दृष्टि डाल रहे हैं उस भाव से रिलेटेड कारक तत्वों को लेकर आप कोई निर्णय ले रहे हैं, कोई आप चीजें कर रहे हैं, तो उसको बड़े सोच समझकर आपको करने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही पार्टनरशिप में दिक्कत हो सकती है,
है, रिलेशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके क्रिएट हो सकती है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पर पड़ रही है, मतलब आपकी इच्छाएं पूर्ण होने जा रही हैं। इस दौरान धन में वृद्धि होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आप सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, स्ट्रगल तो जरूर रहेगा, लेकिन आपको इस दौरान धन की प्राप्ति होती रहेगी। ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करने वाले हैं। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। आईटी फील्ड के अंदर बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। लेकिन शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह यह भी इंगित कर रही है कि अगर आप सेकंड मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, यह समय आपके लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। इसके साथ में देखें, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस पर जा रही है। अगर आप वाणी कंसल्टेंसी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो आपकी वाणी ही वजह बनेगी आपकी अवनति का। तो ध्यान रखें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। कुटुंबी जनों के साथ में दूरी बन सकती है, रिलेटिव्स आपसे दूर हो सकते हैं, लेकिन आपकी नौकरी के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा, नई नौकरी की प्राप्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है। नौकरी में स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा, इस बात को नोट करके चलिएगा। हम बात कर लेते हैं किनके बुरे दिन शुरू होंगे। आपके दुश्मनों के, जितने भी आपके शत्रु हैं, राहु 6th हाउस में आया है, आपके शत्रु पराजित होंगे। दूसरी बात कि आपके जीवन में कर्ज बहुत ज्यादा है, तो कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये चीजें आपके लिए बेटर होती नजर आ रही हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो अभी समय आपके लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। मई और जून ये 2 महीने रहेंगे जहां से आपको विदेश के योग बनेंगे। उपाय, शनिदेव की उपासना कीजिए, शनि के मंत्रों का जप कीजिए। आपको